हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बात करेंगे हम फॉरेस्टर की पोस्ट की। तो फॉरेस्टर का पेपर आपका जो है वो उसका फिज़िकल जो है उसका अपडेट मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जेकेएसएसबी जो है फॉरेस्टर का फिज़िकल जो है वो कंडक्ट करने जा रहा है। और ऐसा सुनने में आया कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका जो है वो फॉरेस्टर का फिज़िकल जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और होपफुली आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है आपका एग्ज़ाम भी जो है जेकेएसएसबी मुझे लगता है कंडक्ट कर लेगी फॉरेस्टर का। तो फॉरेस्टर का अगर आप फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब फॉरेस्टर ही जो है वो प्राइम प्रायोरिटी पे है। तो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम होने के बहुत अच्छे चांसेस है। और अब इसके बारे में बात करेंगे कि कैसी पोस्ट है फॉरेस्टर की, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि 8th सीपीसी 8th पे कमीशन के बाद जो है आपकी सैलरी जो है एक्सपेक्टेड कितनी जो है वो बनेगी अगर आप फॉरेस्टर की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। तो अब इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि फॉरेस्टर जो है वो कितनी अच्छी पोस्ट होने वाली है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फॉरेस्टर के बारे में। तो सबसे पहले चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जहां पर हम डेली क्विज़ेस करवाते हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के बारे में। तो फॉरेस्टर की पोस्ट की अगर बात करें तो आप डायरेक्ट जो है लेवल 5 पे ज्वाइन करोगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्टली कोई फॉरेस्ट गार्ड नहीं लग रहे हो, आप कोई 4th क्लास नहीं लग रहे हो, आप सीधा जो है लेवल 5 पे फॉरेस्टर की पोस्ट पे आ रहे हो। मतलब आप एक अच्छे लेवल पे आ रहे हो। यहाँ से आपका जो रिटायरमेंट होगा बहुत ही बड़ी लेवल की पोस्ट पे होगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो लेवल 5 इसकी जो है वो रहने वाली है। स्टार्टिंग लेवल बेसिक सैलरी 29,200 होगी और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आपको जो है 50,000 के अराउंड जो है वो ग्रॉस सैलरी जो है इसमें मिलने वाली है। बाकी 2 स्टार आपको देखने को मिलेंगे, 2 स्टार आपके कंधे पे लगेंगे जैसे जेकेपीएसआई के कंधे पे लगते हैं। उसके साथ साथ किंग ऑफ फॉरेस्ट भी जो है इसको बोला जाता है फॉरेस्टर को। और ये फील्ड जॉब रहती है, फील्ड में जाके जो है आपको काम इसमें करना पड़ता है फॉरेस्ट के रिलेटेड। आगे चलेंगे प्रमोशंस की अगर बात करें तो अगर आप डायरेक्टली फॉरेस्टर ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपकी फ़र्स्ट प्रमोशन रेंज ऑफिसर ग्रेड 2 में होती है, फिर आपकी रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 बनते हो। उसके बाद आपकी प्रमोशन एसीएफ होती है और एसीएफ जो है ये लगभग लेवल 8 की पोस्ट के बराबर होता है। और कुछ लोग अगर छोटी उम्र में लगे हो तो डीसीएफ तक भी पहुंच जाते हैं, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इतने बड़े लेवल तक आप जा सकते हो और इसमें भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करके आप जल्दी से अपनी प्रमोशन जो है आगे ले सकते हो। तो डायरेक्टली फॉरेस्टर लगना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपको डायरेक्ट फॉरेस्टर बनने का चांस मिल रहा है तो एक काफ़ी अच्छी बात है। इस पोस्ट को जो है आप छोटा बिल्कुल भी ना समझिए, काफ़ी अच्छी पोस्ट जो है देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर सैलरी की अब बात करेंगे कि 8th सीपीसी के बाद आपको जो है कितनी सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो 8th सीपीसी अगर 7th सीपीसी की बात करें तो उसमें जो है बेसिक सैलरी में जो हाइक देखने को मिला था वो 2.57 का देखने को मिला था। अब कुछ लोग मुझे कह रहे थे जी टोटल 20% जो है वो हाइक हुआ था, 20 to 30% हाइक हुआ था 7th पे कमीशन में। जी हाँ, इतना ही हाइक हुआ था, ये मुझे भी पता है। लेकिन बेसिक सैलरी जो बढ़ी थी वो इतने टाइम से बढ़ी थी। उसके साथ साथ जो आपका डीए है वो ज़ीरो हो गया था। आपको पता है उस टाइम डीए जो है 100% से भी ऊपर था। तो डीए जो है ज़ीरो होने की वजह से बेसिक सैलरी तो आपकी बढ़ी लेकिन डीए जो है ज़ीरो हो गया, इसलिए वो नेट जो है आपकी सैलरी में इंक्रीज़ जो है वो 20% से 30% ही आता है। इस वक्त भी अगर बात करें तो 50% डीए है। 29,200 रुपये आपको अगर बेसिक सैलरी मिल रही है, उसके बाद आपका 50% डीए भी है। तो डीए प्लस बेसिक सैलरी को मिला देना हो तो इस वक्त आपकी बेसिक सैलरी जो है वो लगभग 43,000 के बराबर पहुंच गई है, समझ लो। क्योंकि अगर डीए भी इसमें मर्ज करना हो तो अगर डीए ज़ीरो हो जाए तो अगर बेसिक सैलरी बढ़ के 58,000 इस वक्त हो जाए तो कितना इंक्रीज़ हुआ वो आप खुद देख लें। तो बेसिक सैलरी आपकी उतनी ही बढ़ती है लेकिन आपका डीए ज़ीरो हो जाता है, इसलिए नेट इंक्रीज सैलरी में 20% से 30% ही आता है। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी अगर 2.57 जितना 7th सीपीसी में बेसिक सैलरी बढ़ी थी अगर उतनी 8th सीपीसी में भी बढ़ेगी तो आपकी बेसिक सैलरी 76,843 जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपके
थोड़े बहुत जो अलाउंसेस डीए तो ज़ीरो हो जाएगा, टीए एचआरए वगैरह मेडिकल अलाउंस वगैरह मिलके आपकी जो सैलरी होगी वो 80K प्लस हो जाएगी। 80K प्लस सैलरी आपकी 2026 में हो जाएगी, अगर उतना ही हाइक मिलता है जितना 7th CPC में मिला था। अगर सपोज़ उससे कम मिलता है, अगर इतना हाइक मिलता है, सिर्फ 2 टाइम्स ही मिलता है, तो फिर आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 59,800, और जो आपके अलाउंसेस वगैरह बचे हैं वो अगर लगाने के बाद आपकी सैलरी जो है 65K प्लस हो जाएगी। तो इतना जो है सैलरी होने के हाईली चांसेस हैं, जितना 7th CPC में मिला था होपफुली आपको इतना ही मिल जाए, तो आपकी सैलरी 80K प्लस जो है होने के चांसेस जो हैं वो हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉरेस्टर की 8th CPC के बाद जो है कितनी सैलरी जो है एक्सपेक्ट आप जो है वो कर सकते हो। अब आप किस तरह से इसको क्वालिफाई कर सकते हो एग्ज़ाम को, तो सबसे पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसमें आपको 4 घंटे की वॉक करनी है, शायद 25 किलोमीटर आपको जो है इसमें आपको वॉक करनी है, 4 घंटे आपको चलना पड़ेगा और फिर उसको 25 किलोमीटर आपको कवर अप करना पड़ेगा। और फिर ये पोस्ट है 12th लेवल की पोस्ट, इसमें आपको 12th लेवल का एक साइंस का एग्ज़ाम पूछा जाएगा, उस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है और आप डायरेक्टली अपॉइंट हो जाएंगे फॉरेस्टर। तो फॉरेस्टर की पोस्ट जो है कहीं भी किसी से कम नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैलरी तो अच्छी है ही, उसके साथ साथ आपकी प्रमोशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके आप अच्छे से जो है, अगर आपकी एज कम है, अगर आप 22 से 24 साल या 22 से 25 साल की उम्र में अगर आप फॉरेस्टर ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छी पोस्ट पे जो है वो रिटायर होंगे। तो फॉरेस्टर के बाद आप रेंज ऑफिसर ग्रेड 2 बनेंगे, फिर रेंज ऑफिसर ग्रेड 1 बनेंगे, फिर एसीआर बनेंगे, फिर डीसीआर बनेंगे। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे आप जो है जा सकते हो इस पोस्ट के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो कहीं भी ये पोस्ट जो है किसी से कम नहीं है। अगर आपने इसका फॉर्म लगाया है तो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये पोस्ट जो है आपको एक अच्छे लेवल पे लेकर जा सकती है। और डायरेक्टली आपके कंधे पे जो है वो 2 स्टार होंगे। 2 स्टार कहीं भी जो है किसी चीज़ से कम नहीं होते। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।